हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। प्रैक्टिस सेट 3 है ये। ठीक है, आज शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं जो भी 10 प्रैक्टिस सेट है ये, और जिससे आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाए। और अच्छे क्वेश्चन है, जरूर देखें पूरे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 51 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। नियम, नियुक्ति, दबाव समूह, नियम अधिनिर्णयन, राजनीतिक दल, हित अभिकरण, प्रशासन, हित समूहीकरण। ठीक है, इसमें मिलान करना। देखिए, नियम नियुक्ति क्या हो जाएगा? प्रशासन। ठीक है, ये का 3 हो जाएगा। नियम अधिनिर्णयन क्या हो जाएगा? न्यायालय। ठीक है, ये हो जाएगा। हित अभिकरण क्या हो जाएगा? दबाव समूह हो जाएगा। और हित समूहीकरण ही हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के मूल में क्या बात थी? लाल भीति, आर्थिक मंदी, पूंजीवाद, देशों की सदस्यता, पूंजी का प्राचुर्य। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक मंदी। देखिए, आर्थिक मंदी के प्रमुख कारणों में से एक कारण पूंजीवादी शोषणकारी व्यवस्था भी मानी गई थी। और इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया था। ठीक है, सार्वभौम प्रभुसत्ता शब्द का उद्भव किस में से हुआ? सुप्रीम, सुपर नेचुरल, सुपर एनएस, स्टेट। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 53 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपर एनएस। देखिए, संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द सॉवरनिटी एक तरीका है, और मुख्य रूप से लैटिन शब्द सुपर। ठीक है, सुपर और एनएस, ठीक है, से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। 54 है, लोकतंत्र में राजनीतिक विकास और परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है, क्योंकि ये शासक वर्ग के हितों की रक्षा हेतु संघर्ष करते हैं। दूसरा है, ये जन नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये सरकार के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण तथा आदतों को बनाते हैं। चौथा, ये जन साधारण के हित निर्धारण एवं एकत्रीकरण करते हैं। और 54 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसे ध्यान से देख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, निजी संपत्ति के अधिकार। ठीक है, ये कल्याणकारी राज्य का देखिए प्रमुख उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के जो सामान्य हित है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना। और इसका अन्य उद्देश्य है, जैसे 5 बड़ी बुराइयां मानी जाती हैं, जैसे अभाव, रोग, अज्ञानता, ठीक है, दरिद्रता, और क्या? बेकारी, यानी बेकार, बेकारी। तो अभाव, रोग, अज्ञान, दरिद्रता और बेकारी, तो ये 5 बुराइयां मानी जाती है। और कल्याणकारी राज्य जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य था इन्हें समाप्त करना। ठीक है, इन बुराइयों को, क्योंकि अगर ये बुराइयां रहेंगी देश में तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, शासकों का एकात्मक और संघात्मक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? और 56 का, केंद्र और उसकी इकाइयों में संविधान द्वारा सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बताए गए उपायों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका
आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत मतदाता जो हैं उनको अपने अपने वोट होते हैं, उनकी संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और जिसमें बहुमत के साथ साथ जो अल्पमत होते हैं, ठीक है, अल्पमत को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके, और इसके अनुसार व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रतिनिधियों का चयन व्यावसायिक गठन के आधार पर होना चाहिए। 58 क्वेश्चन है, कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? विदेशी संबंध, कृषि, सिंचाई तथा सड़कें, युद्ध और संधि, बैंकिंग। और 58 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि, सिंचाई तथा सड़कें। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे भारत की रक्षा, ठीक है, इसमें भारत की रक्षा, और विदेशी मामले आ जाते हैं, विदेशी कार्य, ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत। और संघ के सशस्त्र बल वो आ जाते हैं, डाक आ जाता है इसमें, ठीक है, डाक विभाग, टेलीफोन आ जाता है, ठीक है, टेलीफोन, करेंसी है वो आ जाती है, और जो है रेल, वायु मार्ग, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, रेल, वायु मार्ग, रिजर्व बैंक, ये सब किसके के अंदर आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जबकि राज्य सूची के जो विषय होते हैं वो लोक व्यवस्था होता है, और पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, जो जेल है वो, और नाट्यशाला जो होती हैं, संपदा शुल्क जो होता है सब उस पे, और एल्कोहली के लिंकर आदि ये उत्पाद जो होते हैं उन सब का ही इसमें आता है राज्य सूची में। और इम्पोर्टेंट है तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से एक बार जरूर रिवीजन आप लोग कर लें। ठीक है, मेन वो है पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस देश में संविधान बनने के पश्चात मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? चीन, भारत, अमेरिका, कनाडा। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रिटेन। देखिए, भारत में संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ब्रिटिश सरकार की ही तरह राज्य के वैधानिक प्रधान को भारतीय संविधान द्वारा संसद का अंग माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, और जैसा कि संसद के 3 अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, 3 अंग हैं ये। कौन कौन से 3 अंग माने जाते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, पहले संसद के अंग, राज्यसभा, और तीसरे लोकसभा। ये तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। तो ये 3 अंग है संसद के। ठीक है, चलिए, और नीति निषेध तत्वों के लिए क्या सही नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, वे कानून द्वारा बाध्यकारी नहीं, यानी नीति निषेध जो भी तत्व हैं अगर उसका पालन नहीं होता, जैसे कि मूल अधिकार होता है, तो मूल अधिकार के लिए अगर उसका पालन नहीं होता तो आप जा सकते हैं न्यायालय में। इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। एक तरीके से एक सामाजिक कार्य होता है जो कि कर्तव्य के उसमें आता है। ठीक है, तो इसलिए इसके खिलाफ आप उसमें नहीं जा सकते, और इसके लिए मांग कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं इसके लिए, ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, संविधान का भाग जो 4 है, भाग 4 है, उसके अंतर्गत 36 से 51, कौन से अनुच्छेद से? 36 से 51 तक। ठीक है, तो 36 से 51 तक राज्य के नीति तत्व जो है उनका उल्लेख किया गया, और नीति से भारत की कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से ये माने गए हैं, और इनके द्वारा कानून द्वारा बाध्यकारी, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इसलिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा लचीले संविधान का गुण नहीं है? और 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अपरिवर्तनशील है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है।
ठीक है, यह अपरिवर्तनशील नहीं है। अपरिवर्तनशील जो लिखित और कठोर संविधान होता है उसमें ये चीज आती है। ठीक है, तो ये है। और जैसा कि ये सरलता से आवश्यकताओं का अनुरूप बन सकता है, देश की रक्तपूर्ण क्रांति से बनता है, या देश के बदलते हुए अनुकूलता रखता है, तो इसमें गुण जो नहीं है वो ये है, बाकी ये सारे इसमें गुण आ जाते हैं। भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध लिए गए हैं। 63 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम तो उससे सबसे अधिक लिए गए हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, कि किससे लिए गए हैं। संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। 64 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है। ठीक है, और जैसा कि संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से माना गया है, और यह वस्तुतः उन मूल्यों, विश्वासों तथा राजनीतिक आदर्शों की व्यवस्था करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। देखिए, राज्यपाल को विधानमंडल हटा सकते नहीं, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूरा हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है, चाहे जब प्रसाद पर्यंत होते हैं ये राज्यपाल राष्ट्रपति के, चाहे जब राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें सही है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 66 है, किसी विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाए उसकी अध्यक्षता कौन करता है। और 66 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 108 में विधायी प्रक्रिया में जो है संबंधित माना गया, और इसके प्रधान अनुसार किसी विधेयक के विषय में दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करेगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। देखिए, अध्यक्षता तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं देगा, राष्ट्रपति देगा। ठीक है, ये ऐसा भी कर देते। लेकिन आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है दोनों सदनों के जो है संयुक्त अधिवेशन को, फिर राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंतर होता है कि लिखा पूछा क्या किस उससे गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछता है कि कौन आहूत करेगा या कौन दोनों सदनों से बुलाता है, तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जैसे यहाँ पे पूछा है, तो उसमें लोकसभा का स्पीकर आएगा। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे, और केवल राष्ट्रपति ही उसकी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ। पीपुल्स लोकतंत्र रूसो, विकासात्मक लोकतंत्र लेनिन, शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक, सुरक्षात्मक लोकतंत्र अरस्तू। और 67 का देखिए पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन हो जाएगा, लेनिन। और ए का यानी 2 हो जाएगा। और विकासात्मक रूसो हो जाएगा। शास्त्रीय लोकतंत्र अरस्तू, सुरक्षात्मक जॉन लॉक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 68 क्वेश्चन है, अमेरिका की संघीय व्यवस्था के अनुसार कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, संघीय सरकार किसी भी राज्य का नाम व सीमा बदल सकती है, राज्यों में शक्तियां अपरिभाषित परंतु असीमित नहीं है, सीनेट में सभी राज्यों को समान अधिकार व समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संघीय सरकार किसी भी राज्य का नाम व सीमा बदल सकती है। यहाँ पे पूछा क्या है देख लेते हैं, असत्य पूछा है, यानी सही जो नहीं है। यानी सही क्या गया, अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है, राज्यों में शक्तियां अपरिभाषित परंतु असीमित नहीं, सीनेट में सभी राज्यों को समान अधिकार व समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है। देखिए, अमेरिका की परिसंघ किसी भी राज्य की सीमाओं का उस राज्य की अनुमति के बिना परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, अमेरिकी परिसंघ को इसी कारण अमिट राज्यों का अमिट संघ जो है कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत, क्योंकि सबसे अधिक मान्य है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे विकास के अनुसार हुआ है, विकास हुआ है, और राज्य विकास में क्रम का वैज्ञानिक विश्लेषण जो है माना जाता है, और इसीलिए राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, दंडित कैदियों को क्षमादान देना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का कार्य करना। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है, 3 सही है, ठीक है, ये सही नहीं है, और 4 सही है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार 72 के अनुसार दंडित कैदियों का क्षमादान करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, वो क्षमादान कर सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्षमादान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, तो इसलिए ये कथन सही होंगे। नेक्स्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणी मत प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां तैयार नहीं करना। तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणी पद प्रणाली, जिसे हेयर व्यवस्था भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? हेयर व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, हेयर प्रणाली, हेयर व्यवस्था। तो जिस वे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने का प्रावधान है, और इसमें और मतदाता प्रपत्र पर अपनी वरीयता को अंकित करते हैं, वरीयता क्रम। ठीक है, और अतिरिक्त जो मत होते हैं, और इसके अतिरिक्त सूची व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा सूचियां भी तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक तत्व नहीं है, पूछा है, यानी तैयार की जाती हैं, उल्टा दिया। और 72 क्वेश्चन है, इसमें सुमेल करना है। ठीक है, WM लिविंगस्टोन, पार्टी पॉलिटिक्स, केसी वियर, फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, आइवर जेनिक्स, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, AW का हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, यहाँ से ए का 2 हो जाएगा। केसी वियर का हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है, यहाँ पे 4 होगा है, उसमें हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे, और आइवर जेनिक्स पार्टी पॉलिटिक्स, और वाल्टर बेजहॉट का हो जाएगा, इनका वाल्टर बेजहॉट का क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला 3 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, लिख के मिला लीजिएगा। 73 है, संसदीय शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी मंत्री व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, तो ये सही नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के एक भाग है, कार्यपालिका व्यवस्था पर उत्तरदायी है, और राज्याध्यक्ष व्यवस्थापिका के निम्न सदन को भंग कर सकता है। तो कौन सा सही नहीं पूछा है? तो 73 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, देखिए, संसदीय शासन के अंतर्गत मंत्रियों के लिए आवश्यक यह है कि वे संसद के सदस्य निर्वाचित हों। वे संसद के किसी भी सदन, उच्च या सदन या निम्न सदस्य के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री किसी ऐसे मंत्री को नियुक्ति राज्याध्यक्ष से करा देते हैं जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो उसे 6 माह के अंदर ही, ठीक है, उन्हें कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों को कोरम उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश तब उपलब्ध जो है किए जाते हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127, ठीक है, 127 के अनुसार अस्थायी न्यायाधीशों में यदि गर्भवती कमी है तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32। 76 है, ठीक है, तो जैसा कि अनुच्छेद 32 के अनुसार, और गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी विषय निर्धारित की गई। 76 क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, और 70 जैसा कि सन 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कि वह कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, कम से कम 6 और अधिक से अधिक
12 अतिरिक्त सदस्यों को परिषद में 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए नामांकित कर सकता है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाए? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, ये नहीं होगा। और यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल की ये राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से ही हिंदी अथवा राज्य के प्रशासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी अन्य भाषा को राज्य के उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए प्राधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट है कार्यगत प्रतिनिधित्व है। सामाजिक खंड तक समिति प्रतिनिधित्व एक व्यवसायिक एवं कार्यगत प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, आनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया। और 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के रचनाकारों द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक प्रमुख कारण यह था कि, ठीक है, 79 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण इसे स्वीकारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। ठीक है, 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य में वृद्धि। तो लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाज में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें राज्य की जो छत्र छाया है उसमें सभी लोगों को अभाव, असुरक्षा, पीड़ित आदि महसूस न करें, और इससे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो और उनके जो है चीजें वो बनी रहे। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है बजट का सही अर्थ क्या है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुमन्य व्यय व राजस्व रोपण के साधन और तरीके। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 82 है बलवंत राय मेहता मॉडल पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में धनबल का प्रयोग रहा, स्थानीय स्तर की योजना में जनसाधारण की सहभागिता नहीं रही, वित्त का अभाव रहा, राजनीति तथा स्थानीय नौकरशाही का सहयोग रहा। तो 82 क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा यहाँ पे पहली बात स्थानीय ये चीज नहीं है, स्थानीय स्तर जो है, ठीक है, उसमें जनसाधारण की सहभागिता नहीं रही। दूसरा बात वित्त का अभाव रहा। चौथी बात राजनीतिक और स्थानीय नौकरशाही का असहयोग रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जो है जनसाधारण से नगर सहभागिता, ठीक है, और ये तीनों कारण थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा गया? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत को। ठीक है, इसे गैर ऐतिहासिक कहा गया। देखिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत ऐतिहासिकता के आधार पर सत्य पाया गया। इसके अनुसार आदिम मनुष्य द्वारा संविदा से राजनीतिक समाज की स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, यानी समझौता द्वारा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 84 क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है, देखिए सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन बना था पहला गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और जबकि सन 1883 में अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसमें प्रथम थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और बंगाल का किसे बनाया गया था? सिर्फ वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, और 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? और अहिंसा, बहिष्कार, पंचायती राज, न्याय, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जैसा कि गांधी जी ने संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व और उसकी सामाजिक उपयोगिता बात का समर्थन किया था
और उनके अनुसार पूंजीपति व संपत्तिशाली लोगों को खुद ही अपनी संपत्ति को क्या करना चाहिए, सामाजिक उद्देश्यों के लिए उसको खर्च करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी, लॉबी, घेराव, प्रचार। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की भागीदारी ये नहीं किया जाता है। ठीक है। दबाव समूह का शासन सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश ये लोग नहीं करते हैं, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे। और ये मुख्यतः विचारकों, विधायकों, निर्वाचित पदाधिकारी, कर्मचारी आदि पर क्या करते हैं, दबाव डालकर एक तरीके से सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है। 87 है, संस्थात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? और 87 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, राजनीतिक दल के अभाव में। ठीक है। राजनीतिक दल के अभाव में संस्थात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का गठन व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा होता है, और व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से लॉ के सामाजिक अनुबंध विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। सरकार, सामाजिक, नागरिक समाज, प्राकृतिक अवस्था। और 88 का जो राइट सही क्रम हो जाएगा, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, नागरिक समाज, सरकार। ठीक है। प्राकृतिक अवस्था पहले नंबर पे आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आएगा सामाजिक अनुबंध। पहले प्राकृतिक अवस्था थी, फिर सामाजिक अनुबंध, फिर उसके बाद नागरिक समाज, फिर लास्ट में सरकार। इस तरीके से इसका क्रम बनेगा, यानी प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध, नागरिक समाज, फिर सरकार। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का क्या अर्थ है? और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक शक्ति का गठन करना। ठीक है। तो संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह माना जाता है जिस पर शासन की शक्तियां, शासकीय अधिकारों अथवा दोनों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? विधि का शासन, सचिवालय, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आता है। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा, 1, 3 और 4, यानी विधि का शासन, वित्त विभाग और लोक सेवा आयोग, सचिवालय छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? प्रशासनिक केंद्रीकरण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायतों की सक्रिय सहभागिता, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 91 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या हुआ है, 4, यानी प्रशासनिक केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सन 1957, ठीक है, 1957 में जो है संपर्क जो रिपोर्ट सौंपी गई, सिफारिश की गई रिपोर्ट में कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन शीघ्रतम शीघ्र करना किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक सरकार की विशेषताएं हैं? ठीक है। और यह केंद्र सरकार ने निरंकुशता रोकती, जाति, धर्म, भाषा आदि विविधताएं भले बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, स्थानीय आवश्यकताओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है, यह एकात्मक शासन की अपेक्षा सुदृढ़ तथा अस्थायी होती है। और 92 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फांसीवाद का सूचक शब्द क्या है? ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तानाशाही है। ठीक है। फांसीवाद का, फांसीवाद वस्तु स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता की शक्ति का विचारधारा मानी गई, और फांसीवादी शासक और राजनेता शासन संचालन पूर्ति अपनी तानाशाही का प्रयोग करते हैं। 94 क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया गया। और राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बेब्रिज प्रतिवेदन में, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसमें। तो बेब्रिज प्रतिवेदन, ये लॉर्ड विलियम बेब्रिज की रिपोर्ट 1943। ठीक है, 1943 में जो है ये मिलती है, और जिसमें 5 बड़ी बुराइयां, बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अज्ञानता और आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की व्याख्या की गई है। ठीक है। इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? 95 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है, के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी के अंतर्गत एक नए सदस्य को शामिल किया गया जो कानून सदस्य के रूप में माना जाता है, उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। 96 से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संस्थान संशोधन कौन सी बात सही नहीं है? और 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा और विधान परिषद की संसद सदस्य हर स्तर की पंचायत व्यवस्था। ये सही नहीं है, हर स्तर की महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण व्यवस्था है इसमें, ठीक है। हर पंचायती संस्था की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें हर राज्य में एक वित्तीय निगम व्यवस्था की गई, ये भी सही है, ठीक है। 96 क्वेश्चन के थे, जैसा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और इस प्रकार संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों को ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद में मत देने का अधिकार दिया गया। 97 है, लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। तो लॉक द्वारा अपने ग्रंथ, ठीक है, त्रुटि में प्रतिपादन किया गया कि राज्य के साधन का राज्य के गठन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता और संपत्ति, क्योंकि जीवन, 3 बातों पर ध्यान दिया इन्होंने, जीवन, स्वतंत्रता, ठीक है, और संपत्ति, ठीक है, याद रखना लॉक के। और संपत्ति जो है और कि उनके प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित माना गया है, उनको प्राकृतिक अधिकार माना है लॉक ने, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिनका उपयोग प्राकृतिक अवस्था में किया करते थे। 98 है, दबाव समूह राजनीतिक दल में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करते हैं, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो है दबाव समूह ऐसा नहीं करते। तो दबाव समूह में सरकार का गठन नहीं होता, ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी नीतियां होती, कार्यक्रम उनको प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य निर्वाचन में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन माना गया। 99 है, भारत के संविधान की रचना किस वर्ष में की गई थी? राइट ऑप्शन सी है 1946 में। तो यहाँ पे 1946 में सन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के संविधान की रचना हुई थी, एक सभा का आयोजन किया गया जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, संपन्न। 100 और लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। राजनीतिक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। और जैसा कि भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया भाग 4 में, और अस्टिन के अनुसार निर्देशों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू।